एक अखंड तुम्हार हुए सुखधामी। मोह निसातम देख विषेक अखंड तुम मार हुए सुखधामी। पूर्ण प्रकाश भयो में भयोर में हिम द्वैत गयो लख एक ललामी। हिम द्वैत गयो लख एक ललामी। सदगुण कुंज खिले मन मानस। सदगुण कुंज खिले मन मानस। कर्मलोक दुरे भोगामी। कर्म लोक दुरे भवगामी। आत्म रूप विराज रहे। आत्म रूप विराज रहे। गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य वृत्ति सो अखंड धृति। ब्रह्मचर्य वृत्ति सो अखंड धृति। सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे। प्रकृति से परे विकृति को हरे। संस्कृति संताप कियो जिन छय। संसति संताप कियो जिन छय। जगती में जितेंद्र करी जागृति। जगती में जितेंद्र करी जागृति। निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो। होता समाज सभी बोलो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। 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 परम पूज्य ने स्वामी निष्ठुरदास जी महाराज कृत ये विचार सागर तरंग चतुर्थ और प्रसंग दोहा नंबर 165। तो भूमिका में मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि कर्म, उपासन और ज्ञान तीनों के बारे में जो स्पष्ट बात करता है वो है वेदांत। और वेदांत वेद का अंतिम निर्णय है, अंतिम भाग। सारे वेदों को जो है पढ़ते रहो, कोई मतलब नहीं। सारे वेदों को छानते रहो। ये आज समाज में हो क्या रहा है? यही तो हो रहा है। वेद के एक एक हिस्से को पकड़ लिया है और संप्रदाय बना करके जो है धरती आकाश एक किए दे रहे हैं। समझते बुझते कुछ। जैसे गायत्री मंत्र वालों ने गायत्री मंत्र को कर्म कांड में घटा दिया है, जबकि वो मंत्र ज्ञान कांड का है, लेकिन लगे हैं धरती काटने के लिए। तो वो वेदांत नहीं है, उसका नाम वेदांत नहीं। वेदांत क्या है? कर्म के बारे में, उपासना के बारे में, ज्ञान के बारे में जो स्पष्ट बात और आखिरी बात है, उसका नाम क्या है? ऐसा नहीं कि वेदांत कर्म की बात नहीं करता, करता तो है, लेकिन स्पष्ट करता है, गोल मोल नहीं करता कि ये कर लो, वो कर लो, फलान कर लो, भी कर लो। ये वेदांत का निर्णय नहीं है। ऐसे ही उपासना की बात करता है, इधर उधर की बात नहीं करता। तो वेदांत का पात्र जो है बनना है यदि तुमको वास्तव में, तो देह बनना छोड़ दो। क्योंकि देह को वेदांत की जरूरत नहीं है। देह क्या है? साधक है कि साधन है? चलो ये तो मोटी बात है। कहीं जाना है तो कार में बैठ के जाते हो, हैं? तो जो जा रहा है वो तुम हो कि जिसमें जा रहे हो वो तुम हो? हैं? जा रहा है। जो जा रहा है और जिसमें बैठ के जा रहे वो क्या है? साधन। ये बात नहीं समझ में आती। तो देह तुम्हारा क्या है? साधन।
और साधन मानते ही नहीं हो। तुम तो देह ही मानते हो, मैं को। भाई देह को मैं मान कर के चलोगे तुम वेदांत के पात्र नहीं हो। क्योंकि साधना साधक को करनी है, न कि साधन को। साधना किसको करनी है? साधक को। और तुम साधन बने रहते हो। ये सारी गलतियां इसलिए होती रहती हैं। साधन बन के जो है परमात्मा को पाना चाहते हो या उससे प्रेम करते हो, नहीं कर पाओगे। देह बन के जब भी तुम प्रेम करोगे तब किससे करोगे? जगत से करोगे। देह बन के कभी प्रेम परमात्मा से होता ही नहीं। इसलिए पहली शर्त है, अगर तू मर्तबा चाहे मिटा दे अपनी हस्ती। और यही अपने से अधीन बस लोगों को सिखाया करो, समझा, माने न माने। आज वैमनुष्यताएं किस लिए बढ़ती जा रही? मैं देव हूँ ये मानने के कारण। एक दूसरे से जो है झुकना नहीं चाहते। देह की दृष्टि से भी बड़े छोटे रिश्ते खत्म हो गए। अहंकार बस जो है, किसी से कहो समझाओ कि देखो जो झुकते हैं उनमें जान होती है, तो ये तुम ध्यान अपने पास रखो। जो झुके भी बर्बाद कर देंगे उनका तक होगा। क्या होगा? जो झुके, क्योंकि शास्त्रों में तुम्हें सब बातें मिल जाएंगी। हाँ, जब तक राम जी झुकते रहे तब तक परशुराम अकड़ते ही रहे। और जैसे ही वो सतरयान है जैसे ही होश आ गया, ये तो अवतार हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि साधक, और साधक कौन है? देह का जो है मैं मानना इतनी जल्दी बंद नहीं होगा। इसलिए जिस काल में पढ़ाई करो उस काल में कम से कम देह न बनो। जैसे अभी ग्रंथ पढ़ रहे हो, इस समय तो तुम देह की मान्यता को टोटली छोड़ दो। देह माने स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण नहीं छोड़ पाओगे। अभी दो देह जो है छोड़ करके ही यहाँ पर, क्योंकि जीव जो है वो देहधारी है, जिसको साधना करना। भटक कौन रहा है? देह भटक रही है, तो जीव को है। ये 3.5 हाथ का तन जीव है, तो मन जीव है, चित्त जीव है, अहंकार जीव है, जीव को है। चेतन तो ब्रह्म है, हम जीव की बात कर रहे हैं। जीव को है। कौन भूला है? हाँ, जीव भूला है। तो मैं कौन हूँ? कहाँ हो? जीव तुम रह ही नहीं पाते, तुम देह बने रहते हो। भैंसिया को सानी कौन करता है? अब देखो, यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि भैंसिया को सानी मत करना, लेकिन सानी करते समय तुम्हें होश रहता है कि तुम जीव हो कि देह हो। जीव हो कि देह हो, तो कम से कम 24 घंटे न ध्यान रखो। लेकिन तुम भटक रहे हो। तुम्हें साधना करना है कि देह को साधना करना है? देह तो साधन है, तो जल्दी से जल्दी तुम देह अभिमान का त्याग करो। जब तक तुम देह अभिमान, यानी देह अभिमान माने देखो तीन चीजों का, बुद्धि का अभिमान बहुत खतरनाक है। ये सूक्ष्म देह का अभिमान, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे कोई जानने की जरूरत नहीं। तो सब जानकार बने रहते हैं। साधारणतः तुम कहीं सड़क पर बात शुरू कर दो तो जितने लोग आपके पास जा रहे होंगे सब कुछ ना कुछ
जानकारी देने लगेंगे, जबकि उन्हें पता कुछ नहीं है, अपने जीवत्व के बारे में भी पता नहीं। तो मेरा बार बार जो है यही निवेदन है, तो शायद अब की बार विदुर जी ने यही कहा है आप लोगों से। अभी भीड़ गए थे उनके पास, तो उन्होंने कहा है कि देह बनना छोड़। अगर वकील साहब का प्रवचन ठीक से समझना चाहते हो तो देह बनना छोड़ो। तुम सब लोग देह बने घूमते रहते हो। इनके मुँह पे कह दिया उन्होंने सब। तो हमसे भी कह रहे थे कि इन्हें कुछ सिखलाना है तो इनका देह बनाना बंद करो। बुद्धि बनना भी देह बनना है, मन बनना भी देह बनना है, तन बनना तो देह बनना है। वृत्ति के धर्म को मैं कहना देह बनना है, इसलिए वृत्ति के धर्मों का त्याग करो। सुखी दुखी कौन होता है बता? वृत्ति तो जड़ है। अब वृत्ति के धर्म को जीव ने अपना लिया, सुखी हो गया। देह, स्थूल देह के धर्म को वृत्ति ने अपना लिया, जीव ने अपना लिया, तो मान हो गया, अपमान हो गया। काहे का मान अपमान? अगर तुम्हें वेदांत समझना है, विचार सागर के द्वारा वास्तव में कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तो देह बन करके उनके यहाँ नहीं सुनो। क्या होकर के सुनो? जीव होकर के सुनो। आप जीव हैं, आपकी वजह से बुद्धि जीवित है, आपकी वजह से मन जीवित है, आपकी वजह से अहंकार जीवित है, आपकी वजह से आप भटके हुए हो। यानी जीव भटका हुआ है कि ब्रह्म भटका है? जीव भटका। और जीव को ही साधन करना, जीव को ही साधना करनी, और इन्हें साधन बनाना है। अब तुमने बुद्धि को साधन बना लिया, किसका? भोगों का। ये बात मैं रोज नहीं समझाता हूँ। तुम्हारी बुद्धि काय का साधन बनी हुई है, तो भगवान कैसे मिल जाएगा? सारी बुद्धि उसी में लगाते रहते हैं। संसार में बुद्धि का लगाना आसक्ति है, ठीक है, और भगवान में बुद्धि लगाना भक्ति। अब बताओ, तुम हो भगत हो? जहाँ देखो वहाँ गई, बड़े भारी भगत जा रहे थे, भगत जा रहे थे, भगत नहीं है। एक सेकंड को भी भक्ति नहीं करते। तुम्हारी बुद्धि यानी जीव की जो बुद्धि है वो उपकरण है जीव का। अब तुम अपने उपकरण को कहाँ लगाना है? जैसे किसान अपने हल को कहाँ ले जाए? खेत में ले जाए। और आसमान में जोतता फिर तो नहीं। कल से यही किसानों से कहो कि तुम छतन पे चढ़ कर के और फिर आकाश में जोता करो तो फसल चौगुनी 10 गुनी होगी। तुम सब लोग, हम सब लोग, सुन दुनिया वाले आकाश ही तो जोते रहे। आकाश में जोतने से जोत पूरे आओगे आकाश। जितनी जितनी छतों पे होगे ऊपर को हर कर वो कर लो, क्या कहा? हार ऊपर को कर ले हैं, और बैल घुमाते रहो पूरी छतन। तो क्या कर रहे कि आकाश जोत रहे। क्या मिलेगा? फलस्वरूप क्या मिलेगा? तो यहाँ क्या कर रहे हो संसार में? जीरो। यार मैं जो बात समझा रहा हूँ उसे समझ के बोलो। क्या कर रहे हो दुकान करके? आकाश नहीं जोत रहे, स्वीकार नहीं है। घर गृहस्थी में मुड़पच्ची कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? ये नहीं कह रहा हूँ कि जब तक शरीर तुम्हारा मर नहीं जाता तब तक तुम घर के व्यवहार के काम करोगे नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन तुम इतने सावधान हो क्या
चाहे जितना पैसा कमा लो, चाहे जितना तुम इन घर वालों को प्रेम कर लो। अच्छा एक बात बताओ, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रेम करता हो वो तुम्हारे साथ चला जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। कुछ तो जाता है, ऐसी बात नहीं। अब जो जाता है वो तुम कमा नहीं रहे। यहाँ से तो आगे धर्म साथ ही, हाँ, धर्म जाएगा साथ में। यहाँ जिन संसार में जितना तुम जो है धर्म कमा लो, हैं धर्म अधर्म जो कमे जे है इससे हाँ, अधर्म भी जाएगा। अधर्म भी जाएगा। जी हाँ, अधर्म करो तो वो कहाँ जाएगा? जी हाँ, सुकर्म भी जाएगा, कुकर्म भी जाएगा। ये साथ जाने वाली चीज़ है, तो इतना ख्याल रखो। वेदांत पढ़ने के लिए तुम जीव हो, बुद्धि तुम्हारा उपकरण है, इसमें लगा। आई बात समझ? और जीव होकर के एक बार तुम पढ़ के देखो, आपको इतना देर लगेगी नहीं बताने में। तुम देह बने रहते हो हमेशा। ये भूमिका थी आज के विषय की, ठीक है। अब आज का विषय प्रारंभ करते हैं। ये 4 चीज़ें याद रखना जो बताई गई। कौन कौन सी? महाकाश, घटाकाश, जलाकाश और मेघाकाश। तो सबसे पहले जो है घटाकाश को हम कहाँ घटाएं? कूटस्थ साक्षी आत्मा। मति व व्यष्ट अज्ञान को अधिष्ठान चैतन्य, द्वार नंबर 165 है। घटाकाश सम्मानीय सो कूटस्थ अजन्य। अब क्या क्या है देखो, उसमें क्या क्या था? घटाकाश में घट था, घट परिपूर्ण जल था और अंदर बाहर आकाश था। इतने चीज़ें थे। अब यहीं पर देखिएगा, आपका शरीर घट हो गया, बुद्धि अथवा व्यष्टि। अज्ञान का जो अधिष्ठान चेतन है, अब ये बुद्धि क्यों है? उसी चेतन को जो तुम्हारे साथ है उसे तुम नहीं जानते, इसलिए तुम कौन बन फिर रहे हो? बुद्धि। किसकी वजह से? आत्मा के अज्ञान की वजह से। तो ये बुद्धि और आत्मा के अज्ञान का जो साधने वाला है वो वहीं मौजूद है कि नहीं? घट के पास ही तो घट में समाहित है चेतन है, लेकिन बुद्धि और बुद्धि जिससे निकली है वो अज्ञान, दोनों का अधिष्ठान तू स्वयं चेतन है कि नहीं? नहीं समझ में आएगा। फिर से घट को समझो। घट और घट में परिपूर्ण जल। जल माने बुद्धि। जल माने क्या है? बुद्धि। और ये जो बुद्धि है वो किसकी देन है? अज्ञान की देन है। ज्ञान की देन नहीं है बुद्धि, अज्ञान की देन। आगे तो अज्ञान माने बुद्धि का बाप। ये बुद्धि रूपी पुत्री किससे पैदा हुई है? अज्ञान से। अज्ञान से पैदा हुई है, ठीक है। ये जल जो है काय से जो भरा गया है, कुएं में से लाके भरा गया है, काय में, घट में। इसी का नाम अज्ञान है। इसी का नाम अज्ञान है ना। उतने ही जल को तुम जल कह रहे हो, नहीं तो सारा सागर जल है। अब सारा सागर हम नहीं जल रूप जानते हैं, घट के जल को जल कह रहे हैं, तो अज्ञान ही तो है। तो क्या परिभाषा बनी? बुद्धि और अज्ञान। अज्ञान जन्य बुद्धि, ये दोनों का अधिष्ठान वहीं तो बैठा है। उसका नाम कूटस्थ है। क्या नाम उसका? कूटस्थ आत्मा। अब देखो, इसमें 2 पक्ष रहते हैं। एक पक्ष में बुद्धि सहित चैतन्य जीव है। बुद्धि में समाहित यानी सहित, और को चेतन, इसका नाम क्या है? जीव। इस पक्ष में बुद्धि का अधिष्ठान है
इस पक्ष में बुद्धि का अधिष्ठान कौन? साक्षी, कूटस्थ, चेतन। अब एक दूसरा पक्ष है, वो है अज्ञान का। दो चीजें बताई थी ना, अज्ञान जन्य बुद्धि, बुद्धि और अज्ञान, दोनों का अधिष्ठान कौन है? चेतन। नहीं समझ में आ रही? जल का भी और घट का भी, दोनों का भी अधिष्ठान कौन है? आकाश। आकाश के अलावा और कोई है? नहीं है। तो ऐसे ही अपने में देखो, आकाश नाम चेतन का है। अपने में झांक कर देखो, अंतर्मुखी होकर देखो, तो जो तुम्हारी बुद्धि है वो, और जो अज्ञान, यानी किसका अज्ञान? चेतन का ज्ञान, जो तुम्हें यहीं लग रहा है। चेतन यहाँ तो लग रहा है, छिपकली में लग रहा कि नहीं? तुम्हारे कमरे में छिपकली घुसा है, क्या करोगे? तो ये केवल समझने के लिए है, उसमें हमको चेतन नहीं लग रहा, तभी तो घृणा कर रहे हो। जो छिपकली में ठसा ठस है, और वही तो जो है हमारे में ठसा ठस है। अगर उस ठसा ठस चेतन साक्षी कूटस्थ पर मेरी नज़र हो तो छिपकली से डर लगेगा। नज़र कहाँ है? नज़र देह पर। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई तुम पालन केंद्र खोल ले, वो भी बहुत बड़ी मूर्खता है। हाँ, तू क्या सांप करेगा मेरा, ये कोई समझ थोड़ी है। सांप को देख करके जो भय लगता है, उस भय को दूर करने के लिए तुम कूटस्थ को देखो कहाँ? अधिष्ठान के रूप में। ये आगे बात समझने के लिए। तो इस अधिष्ठान का नाम, इसमें दो पक्ष हैं, एक तो बुद्धि का अधिष्ठान यानी जल का अधिष्ठान, और एक जो है काय का अधिष्ठान, इसके अज्ञान। जल का ज्ञान है कि नहीं? जो घट में जल है वो जल। बड़े बड़े पढ़े लिखे तर्क करते हैं, हम नहीं मानते इस बात को। हाँ, नदी का जल अलग है, सागर का जल अलग है, वो गिलास में भरा है वो जल अलग है। बूंद और सिंधु को क्या मानते हैं? अलग है। इसलिए कहते हैं बूंद समाए गई सागर। कबीर बाबा जो फिर कहते थे सागर समाएगा बूंद। अब कौन सी बात सच है? तो दोनों ही बात सच है। बूंद और सागर एक ही। बना बिंदु था को भूल कर में, हुआ सिंधु का सिंधु निज को विचारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन। देखो हमारे भजन तो हमारे काम आए गए, हमने रटे, और जब हमने रटे और तुम लोगों को सुनाए तब हमने बड़ी बुराई पाई। रट रट के सुनाते हो, लेकिन आज काम आ रहा है कि नहीं? रटी हुई चीज़ भी आपको काम आएगी जब आप ज्ञान को में परिपूर्ण होंगे ना, तब दूसरों को समझाने में काम आएगी। अगर समझाना नहीं है तो हमें किसी भजन से लेने देने में क्या लेना है? हम तो समझ ही गए। तो एक पक्ष में तो बुद्धि का अधिष्ठान है और दूसरे पक्ष में अज्ञान का अधिष्ठान है। अधिष्ठान एक ही है, उसी का नाम है साक्षी। तुम अपने अज्ञान के भी गवाह हो और तुम अपनी बुद्धि के भी गवाह, साक्षी हो कि नहीं? इस तरह से दोनों पक्ष में कूटस्थ एक ही है। इस स्थान में ये सिद्धांत है कि जीवपने का जो विशेषण है, ताकि अधिष्ठान का नाम तो कूटस्थ है और ये कूटस्थ अजन्मा है। कैसा है? अजन्य है, ये कहीं से जन्मा नहीं है, इसलिए तुम कहीं से जन्मे नहीं हो। हाँ, जन्मे हो तो तुमने कोई रचना रची है, इसलिए तुम्हें अपना जन्म दे, तुम ही ने रची है, किसी और ने थोड़ी। माई धोबे न, कैसे जन्म दे तुम ही ने मैया बनाए ली को धोबे न,
चित्त चमार। बहुत बढ़िया कबीर जी की बात है। मैया धोबन चित्त चमार, तिनकर जन्मल हम बनवा। तो भाई समझ में, अरे ख्याल ही तुम्हारा, ध्यान ही तुम्हारा, तुमने अपने को ध्यान में देखा। हाँ, ध्यान माने मैया। ये ध्यान कौन है तुम्हारी? माता। और चित्त कौन है तुम्हारा? चमार, बाप। इस चित्त ने ही जब चमड़ा पकड़ा तब इसका टाइटल हो गया चमार, चित्त चमार। और इन दोनों के मिलने से हम जन्मे बनवार। ये जो संसार में मैं घूम रहा हूँ, ये इन्हीं की संतान है। काहेगी? ख्याल की। अब ख्याल की संतान को तुम क्या कह रहे हो? मैं कहे जा रहा। बड़ा मुश्किल से समझ में आई ये बात। और इससे पहले जब समझ में नहीं आई थी, घोर भोगी थे, स्वीकार किया करो। पहले तो समझ में ही नहीं आई, अभी आपके स्वीकार का करोगे, लेकिन जब समझ में आ जाए तो पिछला जीवन अस्वीकार कर दोगे। हैं? प्रत्येक व्यक्ति जो है पहले भोगी होता है। अब जैसे इस जन्म में नहीं होंगे महात्मा लोग कुछ हैं, तो पूर्व जन्म में होंगे। उन्हीं भोगों के कारण तो अपूर्ण थे, तब उन्होंने पूर्णता की तरफ कदम बढ़ाया। तो उस भोगी जीवन को लेकर के रोते रहते हो, दिन रात लगे और रोने। कमाया नहीं, अब का हो, बुढ़ापे में कैसे चलेगी, का घटेगी, किसकी घटेगी? थोड़ा सा ज्ञान में आओ, किसकी घटेगी? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ तुम नहीं हो? हैं? तुम्हारा अभाव है कहीं? ये शरीर छूट जाएगा, ये बुद्धि छूट जाएगी, ये मन छूट जाएगा, तुम किससे छूट जाओगे? असल में है ये संग दोष लग गया है। तुम किसके साथ थी? प्रश्न पैदा किया करो, पूरे बौका नहीं करो हम किसके फूफे हैं, हम किसके फूफे हैं, ऐसी बात मत सोचो। तुम अपना साथी ढूंढो। तुम्हारा साथी कौन है? महाराज जी कहते हैं हमारे पास लोग चले आते हैं जोड़े से। महाराज जी ये हमारी जीवन संगनी है। और औरत बात करेगी तो कहे ये हमारे जो है जीवन साथी हैं। तो कि हम मन ही मन में सोच रहे हो तो बेवकूफ़ नंबर बनेगी, लेकिन अब चलो बनाए रहो जीवन साथी है। देखो जीवन रहेगा तो ये संग छोड़ देंगे। ये बात मोटी सी बात है, समझ में नहीं आती। अच्छा भैया संग छोड़ गए, आपको मिले हैं और जीवन आपका अभी है, और भैया का जीवन है कि नहीं? सोच के बोलना। जीवन का मतलब होता है जीवित। हाँ। मरण का मतलब होता है जहाँ जीवित नहीं है। तो वो जो निकल गया है वो जीवित है कि मर गया? जीवित है। ऐसे ही जो जीवित है, जो जीवन है, शरीर तो जीवन नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार तो जीवन नहीं है, प्राण तो जीवन नहीं है। जीवन कौन है? जिसका साथी सदैव साथ में रहता है, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, साक्षी कूटस्थ आत्मा। ये तुम्हारा कौन है? जीवन साथी। कभी साथ नहीं छोड़ा इसने, बताओ। गर्भ में तुम्हारे लिए तुम्हारी मैयो नहीं थी, तुम्हारा बाप नहीं था, तुम्हारी पत्नी नहीं थी, तुम्हारे बच्चे नहीं थे, कोई था तो वहाँ कोई साथी नहीं था? कौन था वो? बस गड़बड़ यही, हम अपने साथी का साथ नहीं निभा रहे और दूसरों को साथी समझ रहे हैं, इसीलिए हम भटक रहे हैं।
अजन्य माने जो उत्पन्न नहीं होता। इसका अभिप्राय यह है कि ब्रह्म से न्यारा जैसे चिदाभास उत्पन्न होवे तैसे ही उत्पन्न नहीं हुआ, किंतु ब्रह्म रूप ही है। जैसे घटाकाश महाकाश से न्यारा नहीं हो गया, महाकाश रूप ही है। ये जो कूटस्थ है यही आपका जो है लक्ष्य से आपका मैं है, लक्ष्य से, वाक्य से नहीं, लक्ष्य से जो आत्म पद है, मैं करते हो, जो मैं तन से निकल रही, ये मैं इस तन से न्यारी है, वो है मैं, मुझ, ईश्वर की सत्ता, सो तू। लक्ष्य से जो है तू देखो, अगर वाच्य से देखोगे तो तुम्हारी मैं कहाँ मिलेगी? मरने वाली मिलेगी, भटकने वाली मिलेगी। और लक्ष्य से देखोगे तो इसी साक्षी कूटस्थ आत्मा को क्या कहते हैं? मैं कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है प्रत्यक्ष ज्ञान। ये बहुत शब्द आपके लिए आएगा। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? आत्मा को मैं करके देख लेना। अब जब मैं करके देख लिया तो तू भी तो मैं ही हूँ, हैं? तू और मैं अलग अलग हैं क्या? महाराज जी इसको दूसरे तरीके से समझाते हैं कि तुम्हारा नाम हम, तुम्हारा नाम हम और हमारा नाम तुम। अब बताओ, तुम बेवकूफ के हम? तुम चेतन के हम। अब हम कहो तो तुम हो, और तुम कहो तो हम। ये समझने वाली बात। इसलिए हम तुम का रगड़ा खत्म करो, एक ही बात सोचो। हाँ, अगर किसी को समझाना है तो तुम करके समझाओ, और तुम्हें समझना है तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं करके समझो। ये आ गया, ये कूटस्थ का वर्णन। अर्थात घटाकाश को कहाँ घटाया गया? कूटस्थ आत्मा, साक्षी। जो साक्षी कूटस्थ है, ठसा ठस, हाँ, उसी का नाम घटाकाश था। वो दृष्टांत था, ये सिद्धांत। क्या समझ में आई? यही समझ में आई। हाँ, जैसे वहाँ पर घटाकाश में आकाश ही आकाश सिद्ध हुआ, कुछ और सिद्ध हुआ? बाहर आकाश, भीतर और जल का, जल में समाहित कौन है? आकाश। ऐसे ही यहाँ पर महाराज मान जाओ, शरीर फरीर कुछ नहीं हो तुम। इसलिए बड़े मजे की बात है, कोई मरता थोड़ी है। समझ में नहीं आ रही बात, तो लगता है मारे गए, फलाने मारे गए, ढीके मारे गए। आत्मा ठसा ठस है, हैं? एड़ी से चोटी तक आत्मा ही आत्मा हो, कुछ और हो, ये समझना है। तो मरना जीना खत्म, रोना गाना खत्म, सोना जगना खत्म, कुछ रहा क्या? ये है कूटस्थ की ठीक समझ। तो घटाकाश का उदाहरण दिया गया था कूटस्थ आत्मा साक्षी को समझने के लिए। अब दूसरा उदाहरण दिया गया था जलाकाश का, है ना? जलाकाश माने जीव। काम कर्म युक्त बुद्धि में जो चेतन प्रतिबिंब। ये देखो तुम्हारे अंदर कामना कहाँ लगी रहती है? 24 घंटे काम काम काम। काम करते हुए भी तुम थकोगे नहीं यदि तुम काम करने वाले न बनो। हाँ, काम असफल हो जाने पर भी तुम रोगे नहीं अगर तुम काम करने वाले न बनो। तो तुम काम करने वाले बने रहते हो। 24 कर्ता कर्म क्रिया फल लग कर था मैं विक्षिप्त नितांत, दुखी देख कर आए सत
सतगुरु से बड़ा तुम्हारा कोई हितैषी इसीलिए नहीं है। जैसे भीतर जीवन साथी कौन है? परमात्मा, तो बाहर तुम्हारा साथी सतगुरु है। किसी पे भरोसा मत करना, सतगुरु पे करना है। और सतगुरु के साथ माता पिता को क्यों जोड़ दिया गया है? इसलिए कि सतगुरु तक तुम पहुंच ही ना पाते अगर माध्यम माता पिता ना होता। लेकिन मूर्खों को कौन समझाए? पत्नी की पूजा करेंगे तो बेवकूफ, माता पिता को लतियाएंगे। ये बहुत जो है बहुत माइन्यूट बात है। माता पिता की कदर तभी समझ में आती है जब सतगुरु मिल जाता है। समझ लो, जो लोग माता पिता को सताते हैं, उनसे नफरत करते हैं, उन्हें सतगुरु अभी मिले ही नहीं है। शायद लाख मूड पट के मिलेंगे ही। माध्यम कौन है? हाँ, अगर ये बातें ठीक से समझा दी जाएं लोगों को, बच्चों को, बच्चियों को, तो बता दो नफरत रहे क्या? अब लिपस्टिक लगाए के और गाय के और बजाए के जब तमाम लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पालन कोई नहीं करता। ये सास और अम्मा एक ही जैसी होती, कैसे होती? अम्मा ने कहीं जन्म दिया और सास ने वो दिया। कौन? साथी, जीवन साथी। कहती रहते हो, मानती कहाँ हो? एक ही जैसी भाई कि नहीं? हमारे चेतनानंद जी समझाते थे, लेकिन मेरे में पैर मत छू, सास के पैर छू जाए। बात सास से हमारी लड़ाई महाराज, तो हमसे वो लड़ाई है तुम्हारी। वो ऐसे ही बोलते थे, हमारे पैर में क्या लिखा है? चाशनी निकलती है क्या? वो तेरी धर्म की माँ है। कर्म की माँ ने तुझे जन्म दिया और धर्म की माँ ने तेरा सुरक्षा गार्ड दिया। इसलिए धर्म की माँ श्रेष्ठ है कर्म की माँ से, पूजनी है, उसकी पूजा किया करो। एक बहू थी, उसको समझा रहे थे, हमें तो लगा इसकी कभी समझ में नहीं आई, क्योंकि तुमने नफरत का खूंटा पहले से ही गाड़ रखा। अब तुम किसी की बात सुन नहीं सकते, केवल अपने पक्ष की बातें ढूंढते फिरो। काम कर्मयुक्त बुद्धि में जो चेतन प्रतिबिंब कैसा है? देखो, जो प्रतिबिंबित तो हो रहा है काय में? जल में। जो आकाश प्रतिबिंबित हो रहा है काय में? जल में। उसी प्रतिबिंब ने काम धाम दुनियादारी पकड़ ली। तुमने थोड़ी पकड़ी, उसी प्रतिबिंब ने बुद्धि का सहारा लेकर के ये काम काज पकड़ लिए, राम काज छोड़ दिया। हनुमान जी क्या कहते हैं जब कुबेर ने कहा ठहर लो थोड़ा, क्या कहते हैं? राम काज कीने, राम काज कीने बिना होए कहाँ। अर्थात सीधे शब्द में कह रहे हैं कि विश्राम माने चैन, विश्राम माने शांति, तो राम काज में है, काम काज में। और राम काज क्या है? 24 घंटे ये सिद्ध करने में लगे रहो कि राम ही राम है, दूसरा कोई है ही। इसका नाम राम काज है। ये मंदिर बनवा करके अहंकार पालन का नाम, गायत्री मंत्र को लेकर पीली साड़ियाँ पहन के घूमना, ये राम काज नहीं है। लोगों को समझ में नहीं आती तो कहते हैं विरोध करते हैं। ये विरोधाभास वाली बात नहीं, ना समझी वाली बात है। समझदार बनो, काम काज करो। इस साल गुरु जी गायत्री मंत्र को भाव भावना भूल गए, एक से एक जाना कितना, एक से इकल से दवाई पीली साड़ी से पैर गया, बड़ा डक्कार। जीव कहे
जीव कहे विद्वान तहे जल नभ तुल्य सबिम्ब, तुलना कर दी। हाँ हाँ, जल में आया हुआ जो प्रतिबिंब है, ठीक है। अब जो जल है वो जीव नहीं है। जल में अब क्या होगा, जहाँ जल नहीं होगा वहाँ तुम्हें जीवत्व भी समझने में नहीं आएगा। इसलिए अंतःकरण के अभाव में तुम जीवत्व को ढूंढना चाहो, नहीं मिलेगा। इसलिए 84 लाख योनि में तुमने कभी सोचा ही नहीं कि हमको भवसागर पार होना है। सोच नहीं सकता कोई भी। जरह कर सकते हो कि कौआ तर गया, गीद तर गया, हाँ, बकरिया तर गई, फलाना तर गया, ये बहस तो कर सकते हो, कोई सच्ची बात समझ नहीं सकते। ना कोई कौआ तरा है कहीं, ठीक है, और ना जो है गिद्ध तरे हैं, ना सिंह तरे हैं, ना बंदर तरे हैं। ये कुछ तरे नहीं है, केवल इंसान ही, मनुष्य ही भवसागर के पार जा सकता है। ये सब बड़े बड़े महात्मा थे और उन महात्माओं को कुछ नाम दे करके कहानियों में, पुराणों में दर्शन किया गया है। काकभूषण जी कौआ थोड़े ही थे, आदमी थे, मनुष्य थे। लेकिन चूंकि उनको श्राप दिया गया थे तुम्हारी बुद्धि कैसी हो जाए, कौआ जैसी हो जाए, तब तो उनका नाम काकभूषण रख दिया। ऐसे ही और भी लोगों के नाम, दृष्टि ज़्यादा अच्छी होती है जिसकी, उसका नाम गिद्ध रख दिया। जीव कहे विद्वान तय जल नभ तुल्य सबिम्ब। नाना काम और कर्म सहित जो बुद्धि है, तामे जो चेतन का प्रतिबिंब है, ताको विद्वान जीव कहते हैं। सो केवल प्रतिबिंब मात्र को जीव नहीं कहते। जैसे घटाकाश सहित आकाश के प्रतिबिंब को जलाकाश कहे हैं, तैसे ही सबिम्ब कहिए बिंब जो कूटस्थ, वहाँ पर कूटस्थ भी ठसाठस है, लेकिन वहाँ पर नाम क्या रख दिया है, जीव। क्यों रख दिया? क्योंकि वो बुद्धि को अपने साथ लेकर के अहंकार करता है, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं इसका रिश्तेदार हूँ, मैं उसका हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। ये सब कौन है? जीव धर्म है। जीव हो लेकिन आरोप लगाते रहते हो अपने ऊपर, ये हैं वो हैं। इसलिए सिद्धांत क्या हुआ? बुद्धि में जो चिदाभास और बुद्धि का अधिष्ठान चेतन, दोनों का नाम जीव है। चिदाभास और बुद्धि का अधिष्ठान, दोनों का नाम जीव है। ये आ गई बात समझ है? वहाँ अधिष्ठान है कि नहीं? अच्छा, जहाँ मकान है तहाँ मिट्टी है पूरी की पूरी कि नहीं है? ठीक है, ऐसे जहाँ बुद्धि है वहाँ चेतन है कि नहीं है? तो उस बुद्धि का जो अधिष्ठान है और उसमें आया हुआ प्रतिबिंब चिदाभास, चिदाभास अधिष्ठान से पृथक नहीं है, और बुद्धि का भी अधिष्ठान चेतन ही है, उसका नाम जीव है। अब इसको ठीक से जो है समझिए, बुद्धि और उसमें स्थित चिदाभास, इन दोनों का अधिष्ठान कूटस्थ चेतन। अब ये तीन हो गए, इन तीनों के समूह का नाम क्या है? जीव है। ऐसा नहीं कि जहाँ जीव है वहाँ ब्रह्म नहीं है, ठसाठस ब्रह्म वहीं भरा पड़ा है। कौन कौन सी तीन चीज़ें? फिर से ध्यान दो, बुद्धि और बुद्धि में आया हुआ चिदाभास और इन दोनों का अधिष्ठान। बुद्धि है ना आपके पास, और बुद्धि में हाँ चिदाभास, बुद्धि में चेतन का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है चिदाभास, वो और स्वयं चेतन, इन तीनों के समूह का नाम जीव है। इसी को अनुभव किया करो, अपने जीवत्व को
इसमें देह फेर को लो ही मत, काहे की देह। बुद्धि माने अविद्या। अगर तुम बुद्धि बने बैठे हो तो अविद्या से ही तो बने बैठे हो। बस अविद्या में आया हुआ प्रतिबिंब, चेतन का बुद्धि अविद्या में आया हुआ प्रतिबिंब और स्वयं चेतन, ये तीनों का समूह क्या कहलाता है? जीव कहलाता है। जहाँ जहाँ बुद्धि नाम लिया गया है वहाँ अविद्या ही का नाम दूसरा बुद्धि है ना। इसलिए संत लोग कभी भयभीत नहीं होते। जब कहा जाता है ये कलेक्टर साहब बड़े विद्वान हैं, तो संत जो होते हैं वो मुस्कराते हैं कि कैसे कलेक्टर हों, कैसे बुद्धिमान हैं तो अभी अविद्या के गुलाम। हाँ, नहीं, कहाँ घूम रहे हो? हमारी शरण क्यों नहीं आते? भजन गाते हो कि नहीं गाते? शरण सतगुरु की जो आए। ये भटकना बंद नहीं होगा बिना सतगुरु की शरण के। कलेक्टर की शरण में जाने से ये जो है अविद्याजन्य विद्या है, इसकी शरण में जाने से कल्याण नहीं। अभी इस जन्म में कलेक्टर बन गए और अगले जन्म में कहो सुअरा बन जाओ, और बनेंगे। भोगी कभी भी योगी नहीं बनता। कामना, अब देखो इस तीन के समूह को बार बार समझा रहे हैं। कामना और कर्म रूप जल सहित बुद्धि रूप घट में चेतन का प्रतिबिंब, इस रीत से समझना जरा दुर्गम है। कामना और कर्म रूप जल, जल क्या है तुम्हारा? कामना और कर्म रूप है, सहित बुद्धि रूप घट में। बुद्धि को यहाँ घट बताया, यहाँ पूरे जो है संघात को घट नहीं बताया। थोड़ा दुर्गम है, ये ध्यानी लोगों की समझ में आएगा, जो अंतर्मुख होना जानते हैं उनकी समझ में आएगा। इसलिए इस जो है रीति को क्या बताया है? दुर्गम रीति है। इन तीन ही है। यहाँ बुद्धि को क्या बनाया है? जल। हाँ, और उसमें आया है चेतन का प्रतिबिंब। और कामना कर्म बुद्धि ने निश्चय कर रखे। इन तीनों के समूह का नाम है जीव। लेकिन ये इस तरह जीव को समझना बहुत दुर्गम है, कठिन है। ये योगी और ध्यानी लोग ही समझ पाते हैं। लेकिन जो सुगम है उसको और सुन लो। नख से लेके चोटी पर्यंत तक घट। वहाँ घट किसको कहा? वहाँ बुद्धि को घट कहा। हाँ, अंतःकरण का नाम भी घट है। और यहाँ क्या कह रहे हैं? चेटी, वो एड़ी से लेके चोटी तक जो तू मैं बना फिर रहा है, ये घट है तेरा। क्या है? घट है। अब इस घट में, स्थूल देह रूपी घट में नख से पर्यंत माना बुद्धि रूपी जल भरा हुआ है। बुद्धि रूपी क्या भरा हुआ है? जल। हाँ, इस जल में चेतन का प्रतिबिंब, इसका नाम जीव। ठीक, ये तुम्हारी समझ में सुगमता से आता है। इसको मानो घट। इसलिए दो रीतियाँ वेदांत में समझाई गई हैं। हाँ, एक भोगियों के लिए है, एक योगी के लिए। तो जो भोगी के लिए है ना, हमारे महाराज श्री भोगियों का प्रवचन करते हैं, ठीक है। और बहुत से महात्मा हैं, उनको योगी ही समझ पाएंगे सबकी ताकत। महाराज जी के जितने उदाहरण हैं सब तुम्हारी दुनियादारी के उदाहरण। लेकिन जो महात्मा जो होते हैं, जिन्होंने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है, वो बाहर के उदाहरण देते ही नहीं हैं, वो अंदर के ही उदाहरण देते हैं। वो दुर्गम होता है, थोड़ा समझना कठिन होता है। ये समझना थोड़ा सुगम है। यहाँ केवल बुद्धि सहित चिदाभास को तुम पद का अर्थ जीव कहे हैं, तो ताम है भाग त्याग लक्षण संभव ही नहीं है। सारे वाच्य भाग का त्याग रूप जहित लक्षण संभव है।
ऐसे मानना आचार्य उनकी युक्ति के विरुद्ध है। ऐसा मानना तो जो सुगम रीति बताती है ना, तो वो लक्ष्य से समझ में आएगी। जहित लक्षणा लगाओगे तो समझ में आएगी। अब जहित लक्षणा लगाओगे तो वो अंतर में जब अंतर्मुख होगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जहित लक्षणा से कभी मुक्ति नहीं होती। जहित लक्षणा तो व्यवहार में काम आती है। जहित लक्षणा का अर्थ समझते हो? जैसे किसी ने कहा कि सागर में सत्संग चल रहा है, अब पहुंचे जो है समुद्र में, कहीं सत्संग नहीं मिला, तो कहते हैं कि सागर का जो अर्थ है वो त्याग दो, वो किनारा पकड़ो। लक्ष्य जहित लक्षणा क्या है? सारे वाच्य अर्थ का त्याग कर दो और क्या पकड़ लो? लक्ष्य पकड़ लो। सत्संग कहाँ हो सकता है? कहीं हो, तो लक्ष्य पकड़ लो और अर्थ का, पूरे अर्थ का त्याग कर दो। तो ऐसे तुमको जो है सुगम हो सकता है, लेकिन ये सुगमता तुम्हें मुक्त नहीं करेगी। मुक्ति के लिए तो भाग त्याग लक्षणा ही आवश्यक है। वो आगे चर्चा होगी। अधिष्ठान से अभिन्न हो के, अधिष्ठान को जो ढकता है, आरोप कर कहिए अधिष्ठान से अभिन्न। अधिष्ठान से अभिन्न है कि भिन्न है बुद्धि? अधिष्ठान से अभिन्न है, जो भी है अधिष्ठान से भिन्न है। कछु भिन्न नहीं हो सकता। कहियत भिन्न न भिन्न, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय भिन्न। ये दोहा यहाँ लागू हो रहा है। अर्थात जो तुम आप चेतन पे आरोप कर रहे हो वो चेतन से भिन्न कभी था ही था क्या? ये जो तुम शरीर भी जो है देख रहे हो, ये चेतन से भिन्न नहीं है, लेकिन कार्य की दृष्टि से भिन्न देख रहे हो। और कार्य की दृष्टि से यदि देखते रहोगे तो कभी तुम जो है मुक्ति की तरफ बढ़ोगे ही नहीं, कारण पे जाइए। तो अधिष्ठान से अभिन्न हुई के अधिष्ठान को जो ढक लेता है उसे आरोप कहते हैं। है तो अभिन्न, बुद्धि अभिन्न है, लेकिन चेतन को ढक दी है और संसार को पकड़ लिया। क्लियर हो रही बात नहीं? बुद्धि तुम्हारी चेतन से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। चेतन की सत्ता से ही बुद्धि चेतन हो रही है, लेकिन वो ख्याल में नहीं आते। बुद्धि का अभिमान करके और संसार में प्रोग्रेस करने लगते हो। ये प्रोग्रेस नहीं है, ये उन्नति नहीं है। किसी को महाराज जी ने पूरा छंद लिखा है, मानकर अपने को अपूर्ण पूर्णता की चाह की है, ऐसे से संसार में दुख की भड़कती आग भी है। और इसकी निवृत्ति के लिए तुम आगे बढ़ते जा रहे हो। इधर ध्यान दे बुद्धिमान पुरुष, इसी की निवृत्ति के लिए तुम आगे बढ़ते जा रहे हो। काहे की प्रपंच की आगे बढ़ते शांति पाने, किंतु जलते जा रहे हैं। देख लो अब भी जरा कि मार्ग उल्टा हो गया है। इस संसार में तुम्हें मिलने वाला कुछ उल्टा मार्ग पकड़ लिया। उन्नति के मार्ग में सूल है, तुमने गाय के अवनति के लगाए। तुम जिसको उन्नति कह रहे हो कि अवनति है। तुम चाहे जितने बड़े आदमी बन जाना, हाँ, तुम रो रो के जाओगे दुनिया से। तुम बड़प्पन छोड़ो। क्यों? क्योंकि चेतन से बड़ा कोई है ही। तुम बस मुड़ जाओ अपने आत्मा राम की तरफ, तुम्हें कोई रुला नहीं सकता। यमराज की ताकत नहीं है जो तुम्हें छू सके, लेकिन शर्त यही है,
जगत जब तक नहीं छोड़ोगे, अर्थात मोटी बात बता दें, वैराग बिना ज्ञान दिखाना नहीं अच्छा। वैरागी बनो। संसार से आसक्ति राग कहलाती है और प्रभु से जो है आसक्ति वैराग कहलाती। अभी अनुराग नहीं, वैराग। अनुरागी तो मुक्त होता है। जो अनुरागी होता है वही सारे संसार का प्रेमी होता है, और जो सारे संसार का प्रेमी होता है वो कृष्ण होता है, वो राम होता है, वो साक्षात ब्रह्म होता है। और कोई जो है प्रेमी नहीं होता। प्रेम न बाढ़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो चाहे तो शीश दिए। ये शीश तीन है। तीन क्या है? शीश। एक बहुत बढ़िया ब्रह्मानंद जी ने भजन लिखा है, त्रिपुर हर हो तो ऐसा बनाए दैत्य सेना ने, तीन पुर सिंधु के मध्य में बनाए, तीन दैत्य सेना पुर, तीन पुर उड़ाए एक ही सर से, त्रिपुरहारी। त्रिपुरहारी हो तो अर्थ समझ में आया? ये स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीन देह तुमने मैं करके जो मान लिए हैं, एक बाण चाहिए किसका? गुरु का। कौन सा बाण? अहम ब्रह्म। इस बाण से तीनों का सिर कट जाए। अधिष्ठान को ढकता है। अधिष्ठान से भिन्न होके कहूँ भी आरोप की प्रतीति होवे नहीं। ये अनुभव से ये विरुद्ध है। या तो चिदाभास सहित बुद्धि विशिष्ट कूटस्थ चेतन का नाम भी जीव है। अब इस जीव का जो वर्णन है डिटेल में, वो आगे के दोहा में है। हो गया घंटा। दोहा 87 तक, 88 में जाकर के कहीं नहीं, 88 भी वर्णन नहीं है। 89 जाकर के जो है किसका वर्णन है? मेघाभास का, ईश का। चलो यहीं तक रखो।